दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं यूपी के नोएडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11,200 करोड़ की लागत से बने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले फेज का उद्घाटन किया। यह एयरपोर्ट अभी एशिया का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन चुका है और आने वाले समय में इसके सभी फेज पूरे होने के बाद यह एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन सकता है, जिससे रोजगार और कनेक्टिविटी में बड़ा फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि देश में लॉकडाउन लगाने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है और हालात को संभालने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं, इसलिए लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। मिडिल ईस्ट के तनाव के बीच भारत के लिए रूस से बड़ी राहत मिली है। रूस से तेल सप्लाई में 82% की बढ़ोतरी हुई है और ये करीब 1.9 मिलियन बैरल प्रतिदिन पहुंच गई है, जिससे देश में ईंधन की सप्लाई स्थिर बनी हुई है। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे टीवी, एसी, मोबाइल और लैपटॉप 10 से 15% तक महंगे हो गए हैं। इसकी वजह अंतर्राष्ट्रीय तनाव और सप्लाई चेन पर असर बताया जा रहा है। ऐसे में बाजार में खरीदारी भी बढ़ गई है क्योंकि लोगों को आगे और महंगाई का डर है। भारत को राहत देते हुए 47 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर एक बड़ा जहाज देश पहुंचा है। यह सप्लाई ऐसे समय में आई है जब ईंधन को लेकर चिंता बनी हुई है, जिससे देश में गैस की उपलब्धता बेहतर होने की उम्मीद है। लोकसभा में शादी से पहले लड़कों का मेडिकल और डोप टेस्ट अनिवार्य करने की मांग उठी है। सांसद का कहना है कि इससे तलाक और घरेलू हिंसा जैसे मामलों को कम करने में मदद मिल सकती है, क्योंकि अभी जांच केवल लड़कियों पर ज्यादा होती है। बिहार में 1 अप्रैल से नया बिजली नियम लागू होने जा रहा है। टाइम ऑफ डे टैरिफ के तहत अब दिन और रात के हिसाब से बिजली की कीमतें अलग होंगी, जिसमें रात के समय बिजली महंगी हो सकती है। इजराइल और अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिसाइलों से यूरेनियम प्लांट को निशाना बनाया गया है। इसके जवाब में ईरान ने कड़ी चेतावनी दी है, जिससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। हरियाणा सरकार ने पेट्रोल, डीजल और गैस को लेकर फैल रही अफवाहों पर सख्ती शुरू कर दी है। इसके लिए हेल्पलाइन और पोर्टल लॉन्च किया गया है और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। भारत की समुद्री सुरक्षा को अब नई ताकत मिल गई है। देश में पहली बार पोर्ट ऑफ रिफ्यूज सिस्टम शुरू किया गया है, जिससे समुद्र में फंसे जहाजों को सुरक्षित जगह मिल सकेगी। लंबी तटरेखा और व्यस्त समुद्री मार्गों को देखते हुए यह कदम काफी अहम माना जा रहा है और इससे बड़े हादसों को रोकने में मदद मिलेगी। देश की सीमाओं पर सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पर अब ड्रोन, सेंसर और लेजर तकनीक से निगरानी की जा रही है। वहीं लद्दाख में चीन सीमा पर 29 नए आउटपोस्ट बनाए गए हैं और आईटीबीपी की पेट्रोलिंग भी 3 गुना बढ़ा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने रेप पीड़िताओं की पहचान उजागर करने वालों पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा है कि अब ऐसे मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ताकि पीड़ितों की पहचान सुरक्षित रह सके। भारत अपनी सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए रूस से एक बार फिर S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदने की तैयारी में है। इस डील को मंजूरी मिल चुकी है, जिससे देश की एयर डिफेंस क्षमता और बढ़ेगी और चीन, पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों की टेंशन भी बढ़ सकती है। देश में एलपीजी पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार अब एथेनॉल स्टोव पर काम कर रही है। इसका मकसद है कि लोग सस्ते और देसी विकल्प का इस्तेमाल करें। खासकर मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय हालात को देखते हुए यह कदम काफी अहम माना जा रहा है। हाल ही में हुई घटनाओं को देखते हुए डीजीसीए ने विमान सुरक्षा को लेकर नए नियम जारी किए हैं। अब पायलट को नो फ्लाई का अधिकार दिया गया है, यानी अगर हालात सही नहीं है तो वह उड़ान भरने से मना कर सकता है और उस पर किसी भी तरह का दबाव नहीं डाला जा सकेगा। विशाखापट्टनम से दिल्ली आ रही इंडिगो की फ्लाइट में अचानक तकनीकी खराबी आ गई। इंजन फेल होने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर फुल इमरजेंसी घोषित की गई और फ्लाइट की सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। इस दौरान करीब 160 यात्रियों की जान बाल बाल बच गई। आईपीएल 2026 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स को बड़ा झटका लगा है। टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी मांसपेशियों में खिंचाव के कारण 2 हफ्तों के लिए बाहर हो गए हैं। टीम ने आधिकारिक बयान जारी कर इसकी पुष्टि की है, जिससे फैंस थोड़े निराश जरूर हैं। छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां नक्सलवाद अब लगभग खत्म होने की कगार पर है। बस्तर के करीब 1000 गांवों में 96% इलाका नक्सल मुक्त हो चुका है। दंतेवाड़ा से पहला पुलिस कैंप भी हटा लिया गया है, जो सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। बिहार के सीमांचल इलाके में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया है। प्रशासन ने बॉर्डर के पास 500 मीटर तक बुलडोजर कार्रवाई करते हुए करीब 20 घरों को तोड़ दिया और 9 मेंस लैंड को खाली कराया। रूस ने बड़ा फैसला लेते हुए 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक पेट्रोल के निर्यात पर रोक लगा दी है। इसका असर दुनिया के कई देशों पर पड़ सकता है, खासकर चीन, तुर्की और ब्राजील पर। हालांकि भारत पर इसका असर कम रहने की उम्मीद जताई जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि क्यूबा पर कब्जा करने के लिए सेना का इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने पहले भी इस तरह की बात कही थी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है।
पाकिस्तान को लेकर अमेरिकी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार आज भी पाकिस्तान में कई आतंकी संगठन सक्रिय हैं जो भारत के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। इससे एक बार फिर पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल खड़े हो गए हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि एक खास समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताया है। असम चुनाव को लेकर भी माहौल गर्म है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने तीखा बयान देते हुए कहा कि अगर बीजेपी फिर से सत्ता में आई तो घुसपैठियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बयान के बाद सियासत और तेज हो गई है। सऊदी अरब के एक एयरबेस पर हुए हमले में 12 अमेरिकी सैनिक घायल हो गए हैं। हमले में कई विमान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। वहीं इजरायल में संभावित हमलों को देखते हुए लोगों को मोबाइल पर अलर्ट मैसेज भेजे जा रहे हैं। डीजीसीए के नए नियमों के बीच एक और घटना सामने आई है, जहां खराब मौसम के कारण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की फ्लाइट करीब 2 घंटे लेट हो गई। विमान को काफी देर तक हवा में चक्कर लगाना पड़ा, जिसके बाद सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक महिला के बैंक खाते में अचानक 9.99 करोड़ आ गए। जब उसने एटीएम से बैलेंस चेक किया तो यह देखकर वह खुद चौंक गई। फिलहाल बैंक इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक टाइगर करीब 2 घंटे तक सड़क पर बैठा रहा। इस दौरान पर्यटकों की गाड़ियां वहीं फंसी रहीं और लंबी कतार लग गई। बाद में टाइगर के हटने के बाद रास्ता साफ हो सका। भारत ने बांग्लादेश की मदद के लिए बड़ा कदम उठाया है। ऊर्जा संकट से जूझ रहे बांग्लादेश को भारत ने 5000 टन डीजल भेजा है। इसके साथ ही अप्रैल में और सप्लाई का प्रस्ताव भी दिया गया है। यह कदम दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करेगा। देश में सोना और चांदी की कीमतों में इस हफ्ते गिरावट देखने को मिली है। सोना करीब 4,276 सस्ता होकर नीचे आया है। वहीं चांदी भी 700 से ज्यादा गिर गई है। विशेषज्ञों के मुताबिक डॉलर की मांग बढ़ने और वैश्विक हालात की वजह से यह बदलाव आया है। भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली जारी है। रिपोर्ट के अनुसार मार्च महीने में ही करीब 1 लाख करोड़ रुपए के शेयर बेचे गए हैं। इससे बाजार में उतार चढ़ाव बढ़ गया है और निवेशकों में चिंता का माहौल बना हुआ है। अनिल अंबानी से जुड़े 400 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। उनके करीबी सहयोगी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। जांच एजेंसियां इस पूरे मामले की गहराई से पड़ताल कर रही हैं। ऑटो सेक्टर से बड़ी खबर सामने आई है। मारुति जल्द ही 543 किलोमीटर रेंज वाली अपनी नई 7 सीटर इलेक्ट्रिक कार लॉन्च कर सकती है। इसमें 2 बैटरी ऑप्शन मिलने की संभावना है, जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में बड़ा बदलाव आ सकता है। ओला इलेक्ट्रिक ने ग्राहकों के लिए नया ऑफर पेश किया है। कंपनी अब कम कीमत में स्कूटर और बाइक से जुड़ी सर्विस, वारंटी और रीसेल वैल्यू प्लान दे रही है। इससे ग्राहकों को लंबी अवधि में काफी फायदा मिलने की उम्मीद है। खेल जगत से खबर है कि जसप्रीत बुमराह जल्द ही मुंबई इंडियंस की टीम में वापसी कर सकते हैं। वह पिछले कुछ दिनों से बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ट्रेनिंग कर रहे हैं और उम्मीद है कि अगले मैच में खेलते नजर आएंगे। आईपीएल का प्रसारण अब बांग्लादेश में भी देखने को मिल सकता है। वहां के प्रसारण मंत्री ने कहा है कि आईपीएल टेलीकास्ट पर कोई रोक नहीं है। इससे क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। लद्दाख के जोजिला इलाके में भारी हिमस्खलन की वजह से बड़ा हादसा हुआ है। इस घटना में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। श्रीनगर लेह हाईवे भी बंद कर दिया गया है और राहत बचाव कार्य जारी है। साइबर ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है कि जहां एक हाईकोर्ट के जज ही ठगी का शिकार हो गए। गूगल से मिले फर्जी कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करने के बाद उनके क्रेडिट कार्ड से करीब 6 लाख उड़ा लिए गए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यमन ने भी अब इस जंग में एंट्री कर ली है। हूती विद्रोहियों ने इजरायल पर मिसाइल हमला किया है, जिससे मिडिल ईस्ट का तनाव और बढ़ गया है। लगातार बढ़ते हमलों के बीच अब यह संघर्ष और बड़े स्तर पर फैलने की आशंका जताई जा रही है। जर्मनी ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि रूस ईरान की मदद कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक हमलों में इस्तेमाल हो रहे संसाधनों में रूस की भूमिका हो सकती है। इस खुलासे के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई बहस शुरू हो गई है। डीएमके ने चुनाव को लेकर अपनी कैंडिडेट लिस्ट जारी कर दी है। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी ने 100 नए क्लिनिकों का उद्घाटन किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने रैली भी की, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। हल्द्वानी से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक लड़की अपने परिवार से पैसे लेकर एक युवक के साथ भाग गई। पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया, लेकिन समझाने के दौरान लड़की ने अपनी मां को थप्पड़ तक मार दिया, जिससे मामला और चर्चा में आ गया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए एक टीचर के सस्पेंशन पर रोक लगा दी है। यह मामला पीएम मोदी की मिमिक्री से जुड़ा था। कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों को किसी दबाव में आकर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। गोवा में कथित सेक्स स्कैंडल को लेकर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने दावा किया है कि इस मामले में 100 से ज्यादा नाबालिग पीड़ित हो सकते हैं। इस पर बीजेपी पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं और जांच की मांग तेज हो गई है।
ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इन दिनों फिल्मों और वेब सीरीज की भरमार देखने को मिल रही है। एक्शन, ड्रामा, थ्रिलर और रोमांस जैसी कई नई रिलीज दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए आ रही हैं, जिससे दर्शकों के पास अब ढेर सारे विकल्प मौजूद हैं। सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। ईडीबीआई बैंक, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट समेत कई जगहों पर भर्ती निकली है। 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा में छात्रों के लिए नया सिस्टम लागू किया जा रहा है। अब स्टूडेंट्स के रिपोर्ट कार्ड में उनकी पूरी प्रोग्रेस दिखाई जाएगी। इसके साथ ही पेरेंट्स के लिए एक स्पेशल गाइड बुक भी दी जाएगी, जिससे वे बच्चों की पढ़ाई और प्रदर्शन को बेहतर तरीके से समझ सकें। 1 अप्रैल से पेटीएम यूजर्स के लिए कुछ बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। कंपनी नए नियम लागू करने जा रही है, जिससे यूजर्स के ट्रांजैक्शन और सर्विस में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में सभी यूजर्स को अपडेट रहना जरूरी है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच चल रहे संघर्ष में भारी नुकसान की खबर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक सैकड़ों लड़ाके मारे जा चुके हैं। दोनों तरफ से लगातार हमले जारी हैं, जिससे हालात और गंभीर होते जा रहे हैं। वाराणसी में एक बड़ी फिल्म की शूटिंग के लिए भव्य सेट तैयार किया गया है। करीब 6 एकड़ में फैले इस सेट में काशी के घाट और मंदिरों की बारीक झलक दिखाई गई है। इस प्रोजेक्ट को लेकर फिल्म इंडस्ट्री में काफी चर्चा हो रही है।